और बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर की करेंगे। दरअसल मुनीर इस वक्त खुली आंखों से सपना देख रहे हैं। मुनीर का कहना यह है कि वो गाजा को दिल की धड़कन और कश्मीर को गले की नस समझ रहे हैं और उनका यह कहना है कि वो कश्मीर भारत से लेकर रहेंगे। एक बार फिर पाकिस्तान कश्मीर राग अलापता हुआ नजर आया तो तस्वीर और लगातार मुनीर का यह बयान, जिसको अब लगातार सोशल मीडिया पर भी जमकर ट्रोल किया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान कंगाल है, बेहाल है, आतंक से त्रस्त है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को आदत है अपनी औकात से बाहर के सपने देखने की। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने एक बार फिर से जहर उगला है। मियां शाहबाज तो बड़बोले हैं ही, उनके आर्मी चीफ भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बोलते बोलते कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बता दिया। आसिम मुनीर यही नहीं रुके, दावा ठोकने लगे कि कश्मीर को कोई भी ताकत पाकिस्तान से अलग कर नहीं सकती। पाकिस्तान के सेनापति ये कह रहे हैं कि कश्मीर हमारी गले की नस है। ठीक है, हम भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एचलीज हील है, यानी कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा कमजोर हिस्सा। अब वो ये कहते हैं कि कश्मीर को हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। जनाब, 78 साल से ज्यादा हो गए हैं, आज तक 1 इंच की प्रगति तो हुई नहीं। अपना घर तो मुनीर से संभल नहीं रहा और ख्वाब कश्मीर के देखते हैं। इतना ही नहीं, मुनीर ने लगे हाथ गाजा को पाकिस्तानियों का दिल बता डाला। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी सम्मेलन में मुनीर बोले, कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस कहा। पाकिस्तानियों का दिल गाजा के लोगों के साथ धड़कता है। इस दौरान वो बलूचिस्तान में बढ़ रहे बीएलए के हमलों को लेकर भड़के। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन ये सोचकर गलत हैं कि मुट्ठी भर आतंकवादी देश की नियति तय कर सकते हैं। आतंकियों की 10 पीढ़ियां भी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सांप को पालोगे तो डसेगा। पाकिस्तान आतंक से त्रस्त है, लेकिन हुकूमत को छोड़नी लंबी लंबी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुनीर असली मुद्दे से पाकिस्तानियों को भटका रहे हैं। एक ट्रैक ऑफ टेरर बन चुका है पाकिस्तान के खिलाफ, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफगानिस्तान का तालिबान और इस्लामिक स्टेट खुरासान। यानी कि अब पाकिस्तान के पास केवल एक रास्ता बचा है और वो है कि वो हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम को 24 घंटे में हिंदुस्तान भेज दे तो शायद उसको कुछ रिलीफ मिले। जो बलूचिस्तान आजादी आजादी के नारों से गूंज रहा है, जहां पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ आक्रोश की ज्वाला धधक रही है, उस बलूचिस्तान को मुनीर बहुत जरूरी बताने लगे और लगे हाथ बलूचों को धमकी दे डाली। पाकिस्तान में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन है, पाकिस्तानियों को इसके लिए आभारी होना चाहिए। जो भी पाकिस्तान के रास्ते में खड़ा है उसे हटा दिया जाएगा। अब देखना होगा मुनीर की धमकी का असर क्या होगा, क्योंकि बलोच तो शांत रहने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर की करेंगे। दरअसल मुनीर इस वक्त खुली आंखों से सपना देख रहे हैं। मुनीर का कहना यह है कि वो गाजा को दिल की धड़कन और कश्मीर को गले की नस समझ रहे हैं और उनका यह कहना है कि वो कश्मीर भारत से लेकर रहेंगे। एक बार फिर पाकिस्तान कश्मीर राग अलापता हुआ नजर आया तो तस्वीर और लगातार मुनीर का यह बयान, जिसको अब लगातार सोशल मीडिया पर भी जमकर ट्रोल किया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान कंगाल है, बेहाल है, आतंक से त्रस्त है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को आदत है अपनी औकात से बाहर के सपने देखने की। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने एक बार फिर से जहर उगला है। मियां शाहबाज तो बड़बोले हैं ही, उनके आर्मी चीफ भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बोलते बोलते कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बता दिया। आसिम मुनीर यही नहीं रुके, दावा ठोकने लगे कि कश्मीर को कोई भी ताकत पाकिस्तान से अलग कर नहीं सकती। पाकिस्तान के सेनापति ये कह रहे हैं कि कश्मीर हमारी गले की नस है। ठीक है, हम भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एचलीज हील है, यानी कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा कमजोर हिस्सा।
अब वो ये कहते हैं कि कश्मीर को हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। जनाब 78 साल से ज्यादा हो गए हैं, आज तक 1 इंच की प्रगति तो हुई नहीं। अपना घर तो मुनीर से संभल नहीं रहा और ख्वाब कश्मीर के देखते हैं। इतना ही नहीं, मुनीर ने लगे हाथ गाजा को पाकिस्तानियों का दिल बता डाला। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी सम्मेलन में मुनीर बोले, कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस कहा। पाकिस्तानियों का दिल गाजा के लोगों के साथ धड़कता है। इस दौरान वो बलूचिस्तान में बढ़ रहे बीएलए के हमलों को लेकर भड़के। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन ये सोचकर गलत हैं कि मुट्ठी भर आतंकवादी देश की नियति तय कर सकते हैं। आतंकियों की 10 पीढ़ियां भी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सांप को पालोगे तो डसेगा। पाकिस्तान आतंक से त्रस्त है, लेकिन हुकूमत को छोड़नी लंबी लंबी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुनीर असली मुद्दे से पाकिस्तानियों को भटका रहे हैं। एक ट्रैक ऑफ टेरर बन चुका है पाकिस्तान के खिलाफ, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफगानिस्तान का तालिबान और इस्लामिक स्टेट खुरासान। यानी कि अब पाकिस्तान के पास केवल एक रास्ता बचा है और वो है कि वो हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम को 24 घंटे में हिंदुस्तान भेज दे तो शायद उसको कुछ रिलीफ मिले। जो बलूचिस्तान आजादी आजादी के नारों से गूंज रहा है, जहां पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ आक्रोश की ज्वाला धधक रही है, उस बलूचिस्तान को मुनीर बहुत जरूरी बताने लगे और लगे हाथ बलूचों को धमकी दे डाली। पाकिस्तान में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन है। पाकिस्तानियों को इसके लिए आभारी होना चाहिए। जो भी पाकिस्तान के रास्ते में खड़ा है उसे हटा दिया जाएगा। अब देखना होगा मुनीर की धमकी का असर क्या होगा, क्योंकि बलोच तो शांत रहने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।